હેલો નમસ્કાર આદાબ सत श्री अकाल केम छो मजामा હું પણ મજામાં। अभी ना जब हम इंडिया में होते हैं और कनाडा आने की प्लानिंग कर रहे होते हैं तो हमारे मन में ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं कि भाई मुझे वहां जाके कौन सी जॉब मिलेगी, क्या क्या जॉब्स वहां पे अवेलेबल है ना, कितने घंटे मैं वहां पे काम कर सकता हूँ। अगर ये सारे सवाल आपके मन में अभी आ रहे हैं तो ये वीडियो एंड तक देखना। मैंने अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया है कि मैं आपको इजीली, आसानी से, एकदम सरल भाषा में आपको ये समझा सकूं। सो ज्यादा टाइम खराब नहीं करते एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कनाडा में जो जॉब का मार्केट है उसे मैंने चार अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया है। ठीक है, तो फर्स्ट जो कैटेगरी है वो है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री एंड कन्वीनियंस स्टोर्स। सेकंड जो कैटेगरी है वो है फैक्ट्री जॉब्स, है ना, कोई भी फैक्ट्री में जो जॉब आप करते हो, फैक्ट्री जॉब्स। थर्ड जो कैटेगरी हो गई वो है डिलीवरी सर्विसेज, उसके अंदर ऊबर ईट्स आ गई, स्किप द डिशेस आ गई, और डोर डैश आ गया, है ना, फिर अमेजोन की डिलीवरीज आ गई। वो सारा कुछ डिलीवरी सर्विसेज के अंदर आ गई। चौथी जो कैटेगरी है वो कैजुअल जॉब की कैटेगरी है, लेकिन उसमें अभी ये बहुत ही ज़्यादा इन डिमांड में है। जो मैंने ऑनलाइन चेक किया है, मैंने देखा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रही है। एक रोवर करके एक कंपनी है यहाँ पे जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करती है टू ऑल द डॉग ओनर्स और द कैट ओनर्स और पेट ओनर्स, राइट। अभी होता क्या है कि यहाँ पे मान लो कि आप सुबह 9 to 5 आपकी जॉब है, तो 9 to 5 के बीच में जो टाइम है, राइट, उसमें अगर आपका जो डॉग है या फिर आपकी कैट है वो घर पे अकेले होते हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता या फिर उनके पास कोई और तरीका नहीं है कि भी वो उनको टाइम टू टाइम बाहर वॉक करने के लिए ले जाए, है ना, टाइम टू टाइम ये देखे कि भी उनको खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे लोग उस चीज के पैसे देने को तैयार है और उसमें आप पैसे बना सकते हो। ये चार कैटेगरीज है जिसके ऊपर आज हम फोकस करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि 15 नवंबर 2022 से कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये परमिशन दे दी है टू ऑल द इंटरनेशनल स्टूडेंट कि वो मोर देन 20 आवर्स अ वीक काम कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि अभी आपके पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि बस आप हफ्ते के 20 घंटे ही काम कर सकते हैं ना। आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि मैं अपनी नेक्स्ट ईयर की फीस कैसे निकालूंगा या निकालूंगी, राइट। आपके पास इनफ टाइम है अपने कॉलेज, ऑफ कोर्स आपको कॉलेज में भी ध्यान देना है, असाइनमेंट्स करने हैं, टेस्ट देने हैं, सब कुछ देना है। उसके अलावा भी आपके पास जो फ्री टाइम है वहाँ पे आप इजीली काम कर सकते हैं। और जो फीस की जो टेंशन होती थी, वैसे जैसे मैं 2019 में जब आया था तो हमारे वक्त पे ये रूल था कि भाई 20 आवर्स से ज़्यादा आप हफ्ते में काम नहीं कर सकते। तो एक होता है ना कि आपको टेंशन हो जाती है कि भाई मैं रेंट कैसे निकालूंगा, राइट, मेरी फीस कैसे इकट्ठी होगी नेक्स्ट ईयर की, अपने खर्चे कैसे निकलेंगे, फिर आपको थोड़े बहुत घर पे भी पैसे भेजने होते हैं। तो ये सारी टेंशन आती है। बट बिकॉज ऑफ द न्यू रूल, ये एक बहुत ही अच्छा इन लोगों ने डिसीजन लिया है कि भाई अनटिल फर्दर नोटिस, अभी राइट नाउ यहाँ पे जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट है दे आर अलाउड टू वर्क मोर देन 20 आवर्स अ वीक, मतलब कि आप फुल टाइम जॉब कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, अगर इसमें से आपको अच्छी सी इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ताकि उनको भी ये वीडियो देखने का मौका मिले और उनको भी थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि भी यहाँ पे जॉब्स का सीन कैसा है ना, कैसे अलग अलग तरीकों से आप पैसे बना सकते हो, अपनी फीस निकाल सकते हो, है ना, घर पे पैसे भेज सकते हो और अपने लिए भी आप पैसे बचा सकते हो। तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और आपके जो कमेंट्स है, आपके जो क्वेश्चंस है वो नीचे कमेंट में डाल देना। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर देम ऑल, है ना। और अगर कोई जो फ्रीक्वेंटली अगर कोई सेम कमेंट्स आ रहे होंगे तो उसके ऊपर मैं वीडियो भी बनाऊंगा। अब बात करते हैं हमारी पहली कैटेगरी की, जो कि है रेस्टोरेंट एंड कन्वीनियंस स्टोर्स। तो यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। कुछ जो है वो हमारे इंडियंस ओन करते हैं, कुछ जो है वो इंटरनेशनल फूड चेन्स है, जैसे कि मैकडोनल्ड्स हो गई, बर्गर किंग हो गई, टिम हॉर्टन्स, जो कि यहाँ पे कनाडा का इतना फेमस जो कॉफ़ी की चेन है। वहाँ पे आप हर जगह रेज्यूम ड्रॉप इन कर सकते हो, राइट। और वहाँ पे आपको इजीली जॉब मिलने की जो चांसेस है वो बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे, है ना। अगर आप जो इंटरव्यू में जाते हो, अगर उनको लगता है, जो मैनेजर आपका इंटरव्यू ले रहा है, अगर आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होती है ना, वो अगर अच्छे से आपने उनको इंटरव्यू दिया तो 110% आपको जॉब मिलेगी। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जॉब लेने का एक फायदा है जो कि आपको हेल्प करेगा एक्सप्रेस एंट्री में। कैसे? तो व्हेन यू स्टार्ट एज एन एम्प्लॉय इन एनी ऑफ द रेस्टोरेंट चेन, है ना, चेन, आपके पास मौका होता है इन फ्यूचर, वो आपको प्रमोट करते हैं सुपरवाइजर की या फिर मैनेजर की पोजीशन पे। अब सुपरवाइजर और मैनेजर की जो पोजीशन होती है वो आती है नॉक बी में,
और नॉक बी वाली जो भी जॉब्स है वो सारी जॉब एलिजिबल होती है एक्सप्रेस एंट्री लगाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना खुद का एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने यहाँ पे बर्गर किंग में जॉब स्टार्ट की थी, 2.5 साल मैंने वहाँ पे काम किया था। उसके बाद वहाँ पे उन्होंने मेरे से बात की थी प्रमोशन की एज अ सुपरवाइजर और एज अ मैनेजर, और उसके बेस पे मैं अपनी एक्सप्रेस एंट्री लगा सकता था, राइट। बट क्योंकि लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक टीआर टू पीआर आ गया, तो उसमें जितने भी लोगों ने पेंडेमिक के टाइम पे हेल्थ केयर में या फिर एज अ फ्रंट लाइन वर्कर्स में आगे सारे रेस्टोरेंट में जो काम कर रहे थे वो सारे वर्कर्स, उन सबको गवर्नमेंट ने ये अपॉर्चुनिटी दी थी कि आप अपनी पीआर की फाइल लगा सकते हैं। दैट वाज एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, बट आई एम नॉट श्योर कि ये फ्यूचर में वापस से आएगी या नहीं आएगी। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, कन्वीनियंस स्टोर, जहाँ पे आपको है ना, यहाँ पे कन्वीनियंस स्टोर उसे कहते हैं कि जो आपके घर के पास में मिल जाए। यहाँ पे बहुत सारे कन्वीनियंस स्टोर्स है। सर्कल के हो गया सबसे बड़ी यहाँ पे जो चेन है कन्वीनियंस स्टोर की, वो है सर्कल के। वहाँ पे मोस्ट ऑफ द सर्कल केस जो है वो अपने जो देसी लोग हैं, मतलब अपने जो इंडियन लोग हैं वो लोग ओन करते हैं। वहाँ पे भी आपके बहुत अच्छे चांसेस है कि आप जॉब स्टार्ट कर सकते हो, वहाँ पे भी प्रमोशन आपको मिलेगी और वहाँ से भी आप अपनी एक्सप्रेस एंट्री की फाइल लगा सकते हैं। अब इन सब चीजों में आपको एक बात का ध्यान ये रखना है कि जितनी भी आपको ट्रेनिंग मिलती है ना, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने मैकडॉनल्ड्स में अपनी जॉब स्टार्ट की, तो वहाँ पे मेरी 20 से 30 घंटे की ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग इज ऑलवेज पेड, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ट्रेनिंग के पैसे देने हैं, नहीं, आपको पैसे मिलेंगे। जो भी आपने 20 से 30 घंटे काम किया है उसके आपको पैसे मिलेंगे, और ये लॉ है यहाँ पे पूरे कनाडा में। इट्स बाय लॉ, इट्स मैंडेटरी फॉर ऑल द एम्प्लॉयर्स टू गिव पेमेंट टू देयर एम्प्लॉयज फॉर देयर ट्रेनिंग पीरियड। तो ये बात का खास ध्यान रखना है आपको कि भाई ट्रेनिंग भी फ्री में नहीं करनी है, उसके भी आपको पैसे मिलने चाहिए, ये आपका हक है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड टू अवर सेकंड कैटेगरी जो कि है फैक्ट्री जॉब्स। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी एजेंसीज है जो कि वर्कर्स को प्रोवाइड करती हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को, बड़े बड़े जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं उन सबको, यू नो कि उनके वहाँ पे वर्कर्स की कमी होती है, तो वो जो गैप होती है वो फिल करने के लिए यूजुअली एजेंसी जो होती है वो स्टूडेंट्स को वहाँ पे काम करने के लिए भेजती है, विच इज़ अ गुड प्लेस टू स्टार्ट मेकिंग मनी। क्योंकि वहाँ पे जो है ना, जो वेज होता है जो मिनिमम वेज से ज़्यादा होता है, दैट मीन्स यू आर मेकिंग मोर मनी, बट यू हैव टू वर्क हार्ड एट द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अभी बहुत सारी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है यहाँ, लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ओवर हियर, जो कि आपको प्रमोशन भी देती है और आपको एक्सप्रेस एंट्री में हेल्प भी करती है। बट सारी कंपनीज ऐसे हेल्प नहीं करती, एंड यूजुअली यू आर टेम्प्स ओवर देयर, कैजुअल जो काम कहते हैं ना वो होता है। थर्ड कैटेगरी की बात कर ले, थर्ड कैटेगरी है वो है डिलीवरी सर्विसेज, है ना। क्योंकि पहले ऐसा था कि 20 आवर्स से ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते, तो आपका वही है ना 2-3 शिफ्टें लग जाती है रेस्टोरेंट में या फिर कन्वीनियंस स्टोर में, आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो तो आप उसके बाद काम नहीं कर सकते। बट क्योंकि अभी यहाँ पे 40 आवर्स अलाउड हो चुके हैं, मोर देन 20 आवर्स बेसिकली आप फुल टाइम काम कर सकते हो, तो एक ये सबसे अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे, जो कि है स्किप द डिशेज एंड डोर डैश। उबर इट्स को इसलिए मैं अभी फिलहाल काउंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उबर इट्स करने में आपको चाहिए जी लाइसेंस। अभी यहाँ पे ना लाइसेंस में कैटेगरी होती है, आप यहाँ पे आते हो, आप सबसे पहले G1 लेते हो, फिर G2 लेते हो और G लेते हो। अगर इसमें भी एक ट्रिक है, अगर आप इंडिया से जो आपका एक्सपीरियंस है इंडियन लाइसेंस का अगर वो लेके आते हो और यहाँ पे वो लोग इसको वैलिडेट कर देते हैं, तो आपको डायरेक्टली G1 देने के बाद ऑप्शन होती है कि आप डायरेक्टली G दे सकते हो। अगर आपने ये कर लिया, अगर आपने यहाँ पे 2-3 क्लासेस अच्छे से ले लिए एंड यू आर गुड एट ड्राइविंग, यू विल गेट योर G लाइसेंस डायरेक्टली, यू डोंट हैव टू गो फॉर द G2, है ना। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस हो गई। उसके बाद आप उबर कर सकते हो, है ना, उबर इट्स भी कर सकते हो और उबर ड्राइव भी कर सकते हो। बट लेट्स से कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है इंडिया से, आपने यहाँ से G1 लिया है, देन यू हैव टू वेट फॉर आई थिंक 8 to 12 मंथ, और उसके बाद आप G2 लोगे। एक साल आपका निकल गया, उसमें आप कोई और जॉब कर लो, एक साल निकल गया, उसके बाद आप थोड़े से पैसे इकट्ठे कर लिए, आपने कोई सेकंड हैंड गाड़ी ले ली, है ना, बहुत बढ़िया सी चलने वाली, और आपने अपना अकाउंट सेटअप कर दिया स्किप द डिशेस पे। इनका जो ऑनलाइन जो होता है ना, जो रजिस्टर करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल होता है। उनका जो फॉर्म होता है ऑनलाइन, बस उसे फिल करो, आपका बैकग्राउंड चेक होगा एंड यू आर गुड टू गो। स्किप द डिशेस में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपकी, है ना, कि भाई इतने से इतने टाइम के बीच की गाड़ी होनी चाहिए। नो, यू कैन हैव योर ओन कार, है ना, लाइक सेकंड हैंड कोई कार ले लो अच्छे से, लाइक $3-4 हज़ार की, और आप डिलीवरी करना स्टार्ट कर दो।
अभी यहाँ पे इट्स रियली फेमस, बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है ना कि भाई घर पे बैठो और आपने खाना ऑर्डर कर लिया एंड यू आर गुड टू गो। और दूसरी बात जो है यहाँ पे टिप्स बहुत अच्छी बन जाती है। यहाँ पे जो कैनेडियंस है वो आपको टिप्स देंगे 15% यहाँ पे मिनिमम टिप चलती है जो भी उनका जो टोटल ऑर्डर होता है उसके ऊपर। सो देर आर अ गुड चांस कि आप बहुत अच्छे पैसे बना के रात को घर जाओगे। तो स्किप द डिशेस एंड डोर डैश, ये दिमाग में रखना। हो सके तो इंडिया से आप अपना लाइसेंस जो है उसका जो एब्स्ट्रैक्ट होता है वो लेके आना, एक्सपीरियंस जिसमें आपका दिखा रहा हो वो। तो आप इजीली यहाँ पे जब आप अपना जीवन देने जाओगे तो आप उनको दिखा सकते हो कि हाँ भाई मेरे पास इंडिया का लाइसेंस है ना, मेरे पास एक्सपीरियंस है, आप मेरा एक्सपीरियंस इसमें ऐड कर दो। तो ये आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, आपको G2 देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप जी दे सकते हो। नाउ डोंट टेक मी रॉन्ग, सबके सबके उसमें ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना। कुछ लोगों को यहाँ पे मैंने ये भी देखा हुआ है कि उन लोग का जो इंडिया का जो एक्सपीरियंस है वो रिजेक्ट कर दिया था इन लोगों ने। यहाँ पे जो कैनेडियन सर्विसेज है उन लोगों ने बोला कि हम इसको काउंट नहीं करेंगे, आपको वही प्रोसेस से जाना पड़ेगा, G1 लो, G2 लो एंड देन यू गो फॉर द G लाइसेंस। तो ये ध्यान रखना। बट अगर आपको G2 भी मिल गया, नो वरीज, स्टार्ट योर स्किप द डिशेस और डोर डैश एंड यू आर गुड टू गो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि इसमें कोई स्केड्यूल नहीं होता, आप अपनी मर्जी से अपने टाइम से कभी भी काम कर सकते हो एंड जब तक रेस्टोरेंट्स ओपन है आपको ऑर्डर्स मिलते रहेंगे। तो दैट्स अ बेस्ट वे टू अर्न सम एक्स्ट्रा मनी, है ना। आपकी फीस की टेंशन नहीं रहेगी, है ना। आपको जो नए नए कपड़े लेने हैं उसके बारे में टेंशन नहीं रहेगी, जूते लेने हैं, जॉर्डन्स लेने हैं, आप सब कुछ ले पाओगे, है ना। अगेन ऐसा नहीं है कि बस आप आओगे और बस पैसे आने लगेंगे, नहीं, काम करना पड़ेगा भाई। यहाँ पे बहुत सारे को मैंने देखा है ना कि जो दिन में 24 घंटे होते हैं उसमें से वो 13 13 14 15 16 घंटों तक काम करते हैं, डबल डबल शिफ्टें लगाते हैं। मैंने खुद लगाई हुई है डबल डबल शिफ्टें। बट हाँ, स्टार्टिंग में स्ट्रगल है, उसके बाद आराम से आप एक फ्लो बन जाएगा ना, उसमें बस तैरते रहोगे आप। फोर्थ एंड इम्पोर्टेंट जो फन एक्टिविटी है ना, लाइक ऐसी जॉब है कि जिसमें आपको मजा आएगा। इफ यू आर अ पेट लवर, अगर आपको कुत्ते पसंद है, आपको बिल्लियां पसंद है, देन दिस जॉब इज फॉर यू। रोवर करके एक कंपनी है कनाडा में, एक ऑनलाइन वेबसाइट है, उसके ऊपर आप जाओ, वो अपना आपको बोलेंगे कि अपना प्रोफाइल बनाओ, है ना, अपने बारे में कुछ बताओ। आपको अगर कोई एक्सपीरियंस है लाइक डॉग रखने का या फिर कैट रखने का, बैक होम इंडिया में भी है, तो आप उसमें एक्सप्लेन करो, डिस्क्रिप्शन में लिख दो, है ना, कि हाँ भाई मेरे वहाँ पे घर पे कुत्ते हैं, मैं उनको रखता हूँ या रखती हूँ, है ना, मेरे पास एक्सपीरियंस है, आई लव डॉग्स। जितना आपका जो प्रोफाइल होगा ना उस पे, जितना अपीलिंग होगा ना, उतने आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि लोग आपको कांटेक्ट करेंगे, आपको कहेंगे कि या कैन यू प्लीज टेक केयर ऑफ माय पेट व्हेन आई एम नॉट होम, और आप उसको चलने के लिए ले जाओगे बाहर या फिर आप उसको खाना खिला दोगे, है ना। हाउस सिटिंग भी होती है पेट्स की, राइट, कि वो आपको बोलते हैं, आपको आपके घर पे वो डॉग छोड़ जाते हैं, आपको बस पूरे दिन उनके कुत्तों को रखना होता है, खाना खिलाना होता है, उनके साथ खेलना होता है, एंड एट द एंड ऑफ द डे वो आपको पैसे भी दे देंगे जो जितना भी आप। ओ, अमेजिंग बात ये है कि आप अपने हिसाब से आप जो चार्ज करना चाहते हो उनको, वो अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो, देयर इज नो लिमिट, है ना। तो स्टार्टिंग में आई वुड से कि भाई $10-20 से आप स्टार्ट करो, है ना, और फिर अब जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आने लग जाए, आपकी रेटिंग्स अच्छी हो जाए, आप अपना पैसे वहां पे बढ़ा सकते हो। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर आप जहाँ पे भी रहते हो रेंटेड पे, अगर वहाँ पे जो हाउस ओनर है वो अलाउ करते हैं पेट को, तो ये एक ऐसी जॉब है जिसको आप ध्यान दे सकते हो, आप चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे से पैसे बनेंगे, मजा भी आएगा, आपको कुत्ते के साथ खेलने मिल रहा है, बिल्ली के साथ खेलने मिल रहा है। तो ऐसा तो है नहीं कि भी आपको कोई ऐसी जॉब कर रहे हो कि जो बोरिंग है, हार्ड वर्किंग है, नो, यू आर जस्ट प्लेइंग विद द पेट, है ना, आप उनका देखभाल रख रहे हो, उनकी देखभाल कर रहे हो एंड यू गुड टू गो, यू आर अर्निंग मनी। सो कैसे लगी आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एक और टॉपिक पे मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ। सो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। टेक केयर।